पत्रकार बंधुओं से भी मेरा एक निवेदन है, गलत को गलत कहना, क्योंकि मैंने हमेशा राजनीति में मुखर होकर काम किया है। ये खड़ा करना था तो आपको पहले खड़ा करना था। अब यूँ देखो भैया, डॉक्टर पीएल पुनिया जी तो शतरंज के खिलाड़ी निकले, का बात है। और भाजपा वाले हाथ मलते रह गए। यहाँ मीता गौतम जी बसपा छोड़ करके आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो गई। हम कह रहे आपका बता दी कि बहुजन समाज पार्टी की नेता पूर्व विधायक मीता गौतम जी ने सोमवार को बसपा से इस्तीफा दिया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी इस्तीफा पत्र बकायदा लिख करके अपने हाथों से लिख करके भेज दिया कि देख लो भैया, ऐसा है, व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद होना क्या था, आज भोरे भोर बकायदा डॉक्टर पीएल पुनिया जी के साथ कांग्रेस कार्यालय जाती है, प्रदेश कार्यालय, और वहां पर सत्ता ग्रहण कर लेती है। और आखिरकार बाराबंकी प्रेस वार्ता होती है जहां पर ये जानकारी देती है कि देखो भैया, ऐसा है, हम बाकायदा कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं। अब तक सुने लो भैया, मैंने 20 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया और उसमें काम करके आप लोग के बीच में रही। आज कुछ कारणों मैं बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हूँ। आज सुबह हमारी मीटिंग हो गई थी प्रदेश कार्यालय में। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता जो चाहती है वो हम लोग करते हैं। आज मैं जनता की आवाज़ पे, अपने लोगों की आवाज़ पे इस पार्टी में आई हूँ और सब लोग बेहद खुश हैं कि कांग्रेस, और यहाँ पे जिले में जो है कांग्रेस की लड़ाई है या फिर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, और किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है और कोई मैदान में दिखी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ कि अपनी मेहनत से जो भी मेरे संगी साथी हैं, मेरे भाई हैं, उनके साथ मिलके तनुज पुनिया जी को जिताकर संसद भेजने का हम लोग काम करेंगे और कांग्रेस गठबंधन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, क्योंकि आज ये समय की डिमांड है। आप लोग देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, कितना टेरर बना रही है हम लोगों के ऊपर, और काम के नाम पर तो कुछ काम हो नहीं रहा है, बस जुमलेबाजियां हो रही हैं। तो आप लोग को भी मालूम। अब कांग्रेस में शामिल होते ही मीता गौतम जी तो सीधे बीजेपी पर तंज कसने लगी और निशाना साधने लगी कि देखो भैया, जुमलेबाजों की सरकार है और का। और यही नहीं भैया, इनसे बकायदा बसपा प्रत्याशी को लेकर के भी सवाल पूछे गए कि बाराबंकी जिले में बसपा के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, शिव कुमार दोहरे जी, क्या लगता है किसका नुकसान होगा? क्योंकि आप बसपा से आई है, एक तो उन्होंने लास्ट मोमेंट में वो अंतिम समय में दिया भाई, अगर कैंडिडेट खड़ा करना था तो आपको पहले खड़ा करना था। अब इतने लास्ट मोमेंट में नामांकन कर रहे हैं आखिरी दिन, तो उनका वो तो गाँव पहुँच भी नहीं पाएंगे। और मेरे ख्याल से जनता इतनी समझदार है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है और अपने वोट का हथियार के रूप में कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि खाली ये बात बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, ये बात संविधान की और बाबा साहब की है। अगर जनता जागरूक है तो वो ये जरूर ये देखेगी कि हमें अपना वोट कहाँ पर प्रयोग करना है। मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता तनुज जी के साथ आएगी। गठबंधन का नुकसान होगा कि अभी तो सीधे भैया तनुज पुनिया का जितावे खातिर अपील करेंगे। बाकी पत्रकारों ने इनसे एक और सवाल पूछ लिया कि आप बाकायदा बसपा से दावेदारी कर रही थी, ये सुनने में आया था, और आप बाकायदा भैया बसपा से टिकट भी मांग रही थी। इन्होंने कहा कि देखो ना, हम टिकट मांग रहे थे ना हम दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने उल्टा हमसे कहा था तो हमने मना भी कर दिया। नहीं, मैंने कोई दावेदारी नहीं की और मुझे कहा गया था, मैंने मना किया। अब इनसे बसपा वालों ने कहा भी कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इस दरमियान भैया जब प्रेस वार्ता शुरू होती है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात कहती है कि देखो भैया, ऐसा बीच के लोगों की वजह से सारी स्थिति बिगड़ती है। तनिक सुनो। जन आंदोलन एक अपनी जगह काम कर रहा है, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर कहीं पे कुछ कमियाँ आई हैं तो वो बीच के लोगों की, और बीच के लोगों ने कहीं कहीं पे कुछ गुमराह भी किया है। इस वजह से आज ये दशा हुई। और गलत को गलत कहना, क्योंकि मैंने हमेशा राजनीति में मुखर होकर काम किया है। पहली बार भी जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी थी तो मैं गुस्से में ही लड़ी थी, क्योंकि मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया गया था कि आप तो आउटसाइडर हैं, आपको एक वोट नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लड़ूंगी। मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन करके रोकने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उस समय आप पार्टी में सम्मानित हमारे नेता थे। तो आपने कहा भी था कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, लेकिन मैं जिद करके लड़ गई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि गलत को गलत कहना चाहिए। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं
अगर हम लोग गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर जनता कैसे कहेगी? हम मीता गौतम जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि देखो भैया गलत को गलत कहना चाहिए। बिल्कुल है भैया, देखा थी चुनाव लड़ गई थी, निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी, बातें तो आपने सुने ली होगी, लेकिन इस दरमियान भैया पत्रकारों को भी 2 शब्द कह रही थी, तनिक सुनो। बस लेकिन पत्रकार बंधुओं से भी मेरा एक निवेदन है कि आप लोग जो है हम लोग की आवाज को सही तरीके से सब में पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोग के सहयोग की बहुत बहुत जरूरत है। आप लोग का सहयोग मिलेगा तो ये सीट हम लोग जीत के राहुल जी की गोदी में डालेंगे। और हम चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनकी अगुवाई में राष्ट्र हित है और देश के हित के लिए हम लोग। हम मीता दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो थोड़ा बहुत पत्रकारों को भी सहयोग करना चाहिए, विपक्ष के मुद्दों को उठाना चाहिए, उनकी आवाज को उठाना चाहिए। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो मीता दीदी कोई उठावे चाहे ना उठावे, हम तो पूरी बात उठाई थन, सबकी बातें जन जन तक पहुंचाई थन, लेकिन आप लोग हमारा सहयोग नहीं करते। और का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर डालो, शम्बा साहब जो खबरें पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी भैया देखो डिम्पल जी दिखाई देती रहा, प्रियंका जी दिखाई देती रहा, राहुल जी रहा, और पीछे देखो अखिलेश भैया खड़े रहे। क्या बात है, किलकिला रहे थे वाह भैया वाह।